नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल की इस सीरीज़ में हम लोग जो यूनिट कवर कर रहे हैं वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AI कहा जाता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ मशीन टू थिंक एंड लर्न। जब भी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई कोई मशीन है ना, जब वो थिंक एंड लर्न ये दोनों चीज़ें करने लग जाती है तो वो AI मशीन बन जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आ जाती है। तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थिंक और लर्न, है ना। यानी कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो सिचुएशन के हिसाब से वो जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो मशीन है वो उस हिसाब से व्यवहार कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि वो नई चीज़ें लर्न कर सके, नई चीज़ें जान सकें, कोई भी नई चीज़ आए तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार कर सके। तो ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंस शब्द लगा हुआ है, ये इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ एक्सपेक्टेड रहती है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन से। इट इज़ ऑल्सो अ फील्ड ऑफ स्टडी विच ट्राइज टू मेक कंप्यूटर्स स्मार्ट। तो स्मार्ट बनाने का मतलब है वही थिंकिंग और लर्निंग जो है वो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम से चलने वाले मशीनों को, इन सब चीज़ों को स्मार्ट बनाने के लिए इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। दे वर्क ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग एनकोडेड विथ कमांड्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वैसे तो कमांड आप दें, लिख के दें, बोल के दें, उसके अनुसार काम तो कर ही देते हैं बहुत सारी मशीन्स। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, लेकिन जो बिना कमांड दिए हुए अपने आप से काम कर सके वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इनका नाम है जॉन मैकार्थी। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे अमेरिका के, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिए, ठीक है, 1955 में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? जॉन मैकार्थी, जो कि अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नाम याद रहेगा, जॉन मैकार्थी। अब टाइप्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो कम होता है। दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि करीब करीब इंसान जितना समझ सकता है उतना होता है। और तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थिंकिंग और लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एक मीडियोकर लेवल का, नैरो इंटेलिजेंस थोड़े से मीडियोकर लेवल से कम लेवल का, और सुपर इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये कैपेसिटी के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बांट दिया गया है। तो कौन कौन से? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी ANI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI। मशीन्स जो बनती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, उनको भी कई कई भागों में बांट दिया गया है। तो ये 4 जो हैं उनके प्रमुख प्रकार हैं। पहला है रिएक्टिव मशीन्स, जो कि रिएक्ट करती हैं, उस हिसाब से वो एक्शन ले लेती हैं जब भी उनके पास कोई एक खास जो है वो इंसिडेंट होता है, खास घटना होती है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी यानी कि ऐसी मशीन्स जिनके पास मेमोरी तो है लेकिन वो लिमिटेड है, यानी कि पुरानी चीज़ों को वो बीच बीच में अनलर्न भी करते रहते हैं, पुरानी चीज़ें हटती भी रहती हैं और नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड, जहाँ पे दिमाग का एप्लीकेशन हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली दिमाग तो होता नहीं है लेकिन प्रोग्राम कुछ इस तरह से मॉडल हो जाते हैं अपने आप कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जो है वो मशीन का व्यवहार बदलता जाएगा। और चौथा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है AI मशीन्स में। सेल्फ अवेयर जो मशीन्स होती हैं वो प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ों से, टेम्परेचर से, वेदर से, बहुत सारी चीज़ों से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन एक चीज़ और है कि ये किसी जो कोई व्यक्ति है जो इसको संचालित करता है बाद में इस मशीन को, तो उसके व्यवहार का ये हिस्ट्री भी बनाते रहते हैं। तो उससे ये पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करता है, इस टाइम पे ऐसा व्यवहार करता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो मशीन्स में रहती हैं। तो ये 4 प्रकार से हो गए AI मशीन्स। कौन कौन से हो गए? रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स,
थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। एक एक करके जानेंगे हम लोग कि क्या चीज़ें हैं। रिएक्टिव मशीन्स क्या है? दे कैन नॉट फॉर्म मेमोरीज और यूज्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस टू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट मेड डिसीजन। दे कैन ओनली रिएक्ट टू करेंटली एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। क्या समझे हम लोग? इससे ये समझे कि इनके पास खुद की मेमोरी नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस को यदि ये रिकॉर्ड करके रखते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन रिएक्टिव मशीन्स होते हैं जो सिर्फ करंट सिचुएशन के मुताबिक ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, An existing form of a reactive machine is Deep Blue, a chess-playing supercomputer created by IBM in the mid-1980s. तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है डीप ब्लू। डीप ब्लू एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है जो चेस खेलती है। आप लोगों ने हो सकता है इस मशीन के बारे में सुना हो, गैरी कास्परोव और विश्वनाथन आनंद, ये लोग कई बार इस कंप्यूटर से चेस खेले हुए हैं, बहुत सारे मैचेस हुए हैं इनके बीच में। तो डीप ब्लू जो है वो एक रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है। इसका जो निर्माण है वो IBM ने किया था 1980s में। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, जो कि रिएक्टिव मशीन से थोड़े से अलग हैं। इनमें लिमिटेड मेमोरी होती है, लर्न्स फ्रॉम द पास्ट, पिछले एक्सपीरियंसेस से ये कुछ सीखते हैं, उसका पैटर्न बना के रखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग एक्शंस और डेटा फेड टू देम इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो एक्सपीरियंस से ये मशीन्स जो हैं वो सीखती हैं, ये पुराने पैटर्न को, उस डेटा को अपने पास फीड करती हैं इनके पास, क्योंकि मेमोरी है। ठीक है, रिएक्टिव मशीन्स के पास मेमोरी नहीं। इसका उदाहरण क्या हो गया? ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है? वो एक लिमिटेड मेमोरी मशीन होती है। जैसे कि आप किसी एक विशेष रास्ते पे जाते हैं रोज, तो उस टाइम पे ये पैटर्न थोड़ा सा पकड़ता है उस रास्ते का, है ना, कि इस टाइम पे ट्रैफिक होता है, ऐसा होता है, वहाँ गड्ढा है, यहाँ ये है, बहुत सारी चीज़ें ये जो है ये इस तरह से अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। तीसरे टाइप के जो मशीन्स हैं वो थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स हैं। ये जो हैं ये ह्यूमन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा था ये चीज़ कि थ्योरी ऑफ माइंड जो है, वैसे तो माइंड नहीं है इनके पास, लेकिन ये जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसके जैसा व्यवहार करते हैं। तो दे कैन कैप्चर और इनपुट ह्यूमन एक्सप्रेशंस और इमोशंस, है ना, ह्यूमन एक्सप्रेशन और इमोशन, इसका उपयोग मतलब इसके जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, एंड कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज बेसिस। तो इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है उसको भी ये पकड़ते हैं। समझ रहे होंगे आप बात को, है ना। दे ऑल्सो हैव कैपेबिलिटीज लाइक वॉइस, इमेज सेंसिंग एक्सेट्रा। तो खुद के पास भी इनके वॉइस और देखने की, यानी कि इमेज सेंसिंग वगैरह की कैपेसिटी होती है। अब इसके उदाहरण क्या है? पहला तो है किस्मेट, है ना, ये किस्मेट हो गया। किस्मेट जो है सिंथिया ब्रिजिल नाम के एक प्रोफेसर ने इसे बनाया था, और ये ह्यूमन फेशियल सिग्नल्स को समझ सकता है। इसके सामने जब आप गुस्सा होंगे तो ये समझ जाएगा, इसके सामने जब आप हंसेंगे तो ये समझ जाएगा। ठीक है, और जैसा आप करेंगे वैसा ही ये करके आपको शो कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये ह्यूमन एक्सप्रेशन और इमोशन को पकड़ लेता है। तो किस्मेट बहुत ही काफ़ी पॉपुलर भी है ये रोबोट। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स के अंतर्गत आता है। एक और रोबोट है सोफिया, जिसके बारे में हम लोग रोबोटिक्स में भी काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। हैंसन रोबोटिक्स ने इसे बनाया है। ये फिजिकल लाइकलीनेस जो है वो सामने वाले इंसान के हिसाब से समझ लेता है। जैसे इसका आप इंटरव्यू करेंगे तो ये ज़बरदस्ती हंसेगा नहीं, मतलब ये वैसे तो इसको फीमेल बोला गया, तो ये सोफिया जो है हंसेगी नहीं अगर आप इसका इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके सामने बहुत ही संजीदा टाइप की, बहुत ही सीरियस टाइप की बात करेंगे तो ये हंसेगा नहीं, लेकिन इसके आप चुटकुला सुनाए तो ये हंसेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके अंदर जो है वो थ्योरी ऑफ माइंड की एबिलिटी है। ठीक है, तो शोज फिजिकल लाइकनेस टू अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज हर एबिलिटी to see image recognition and response to interactions with appropriate facial expressions। आप इसके सामने मुस्कुराएंगे तो हो सकता है ये आपको मुस्कुरा के ही जवाब दे। जैसे आप इसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो ये मुस्कुरा के आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स जो है काम करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयर एआई जो होता है वो क्या होता है? दैट हैव ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस। इंसान के जितना कॉन्शियसनेस होता है ये अलर्ट रहते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एआई
is not currently in existence but would be considered the most advanced form of artificial intelligence known to man. अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कमर्शियल एग्जिस्टेंस में नहीं है, लोगों के पास नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता है, लोगों को नहीं दिया जा सकता है अभी फ़िलहाल, लेकिन इस पे काफ़ी तेज़ी से लैब्स में काम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ही निकट भविष्य में सेल्फ अवेयर जो मशीन्स हैं वो आ जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में काफ़ी बहुत बड़ा बूम होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, ये बिल्कुल इंसान की तरह करीब करीब व्यवहार करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ पे होता है ये जानना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने यूज़ हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं है, तो वो चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जीमेल में एक होता है स्पैम फिल्टर, है ना। आप वो ईमेल भेजेंगे तो वो खुद समझ जाता है कि ये स्पैम है कि काम का है। इस तरह से जीमेल जो है वो 90% स्पैम को फिल्टर करने का दावा करता है। तो ये एक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम पे वर्क करने वाली चीज़। दूसरा है ऑटोनोमस व्हीकल वेमो। वेमो जो है वो बिना ड्राइवरलेस व्हीकल है, अपने आप चलते हैं, उसमें आप बैठ जाइए, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, अपने आप आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा। तो ये इस प्रकार का जो है वेमो व्हीकल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। मोबाइल चेक डिपॉजिट्स, जहाँ पे एआई और एमएल इनका उपयोग किया जाता है, मशीन लर्निंग का, है ना, जहाँ पे पता लगाया जाता है कि जो सिग्नेचर किया हुआ है या फिर जो उसके अंदर स्ट्रिप के अंदर लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं सही है ना। तो ये सब सारी चीज़ें मोबाइल चेक डिपॉजिट्स वगैरह। स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल असिस्टेंट हो सकता है कई लोग यूज़ भी कर रहे हैं अपने मोबाइल में, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, वो आपके लिए कॉल लगा सकता है, वो आपके लिए गाने प्ले कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो गूगल असिस्टेंट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है कमर्शियल फ्लाइट्स, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑटो पायलट होता है। कुछ ऐसे होते हैं फ्लाइट्स वगैरह जिसमें पायलट नहीं होता, ऑटो पायलट मोड पे चलता है, तो वो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल सर्च, ये सब में भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स का यूज़ होता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च वगैरह ये सब में। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मेरे ख्याल से आपको इस लेसन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।